वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज बिहार शरीफ की श्रम कल्याण मैदान में पहलगाम में आतंकी हमला में निर्दोष पर्यटकों हत्या के विरोध में आजाद समाज पार्टी काशीराम से भी मार्मी नालंदा ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दिया, जिसमें आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमला में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहलगाम का हमला न सिर्फ पर्यटकों पर हमला है बल्कि पूरे भारत पर हमला है। आज हमारा देश दो चीजों से बर्बाद और तबाह हो रहा है, पहला जातिवाद और दूसरा आतंकवाद है। मैं भारत से मांग करता हूं कि भारत से जातिवाद और आतंकवाद जड़ से समाप्त करे, नहीं तो ये दोनों हमारे देश को बर्बाद कर देगा। जब से केंद्र में बीजेपी का सरकार आया है तब से आतंकवाद का हमला ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित तरीके से आतंकवादी हमला कर रहा है। 2014 के बाद जितने भी आतंकी हमले हुए उसका आज तक कोई सटीक रिपोर्ट नहीं आया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बार कम से कम निया और भारत सरकार इस आतंकी हमले का सटीक रिपोर्ट दे। पहलगाम की घटना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पहलगाम की घटना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। असीर मुनीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। असीर मुनीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमला हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, जो हमारे निर्दोष पर्यटक वहां पर घूमने गए थे, उन लोगों के ऊपर जो कायराना हमला किया गया है, इसके विरोध में जो है हम लोग ये मार्च निकाले हैं। और जो वहां पे लोग मारे गए हैं उनको भावपूर्ण हम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित अभी कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोग आज ये मार्च निकाले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये राजनीति का खेल आएगा? देखिए, भारत अभी वर्तमान समय में दो चीज से बर्बाद है, पहला है जातिवाद और दूसरा है आतंकवाद। भारत सरकार इन दोनों पर नकेल कसे, नहीं तो फिर हम लोग अपने तरीके से लड़ा लड़ेंगे। जातिवाद जो है आज चरम सीमा पर है और आतंकवाद से पूरा देश आज तबाह हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है और हमारे देश को कहीं न कहीं जो है गर्त में धकेलने का काम कर रहा है। इसलिए ये जो देश में दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों पे सरकार को चाहिए कि लगाम लगाएं, इसे पूर्ण रूप से इसे समाप्त करे, नहीं तो फिर भारत की जनता जो है ये अपने तरीके से काम करेगी। आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं कि जब भी देखते हैं विधानसभा हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो यानी लोकसभा हो, जब ऐसा देखते हैं सभा आता है यानी चुनाव आता है, जब कुछ न कुछ हंगामा होता है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, इस पर हम ये टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज है इसमें, जब से देश में जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, जब से जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, तब से आज तक किसी भी आतंकी हमला का जो है रिपोर्ट आम जनता को सुपुर्द नहीं किया गया है। क्लियर जो है आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो हम इस पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है, हम भारत सरकार और NIA से ये मांग करते हैं कि इस बार जो हमला हुआ है इसका पूरा क्लियर तरीका से जो है इसका रिपोर्ट सर्वे किया जाए, इसको जो है सार्वजनिक किया जाए इस रिपोर्ट को। आखिर 300 किलोमीटर वो आतंकवादी आए कैसे, हमारे देश के लोगों को मारकर कैसे चले गए। इसके पिछली बार जो हमला हुआ था उसमें 300 RDX आ गया था, वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसका भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये तो संदिग्ध मामला है, इसका भी उजागर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 22 तारीख को ये हमला हुआ, अभी तक इसका कोई अति नहीं हुआ, इसके ऊपर आपको क्या राय है? हम लोगों का राय यही है कि इसका जल्द से जल्द जो है सरकार या जो भी है हमारी सुरक्षा एजेंसी इसको जल्द से जल्द क्लियर करे, और जो लोग थे उन लोगों का अभी तक किसी का आता पता नहीं चल रहा, लोगों को सामने लाकर उसको जो है कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जिस जगह पे वो हमला किया उसी जगह पे ले जाकर उन लोगों को इनकाउंटर किया जाए, तभी जो है पाकिस्तान या जो भी आतंकी लोग हैं उसको समझ में आएगा। जम्मू कश्मीर में जो सैलानियों पर जो घटना, और भी कुछ लोग उनसे बात करना चाहते हैं।